हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शास्त्रिक फिजिक्स जोन। और आज हम अपने वीडियो में जहां पर हमको देखना है कि मोशन के बारे में देखना है, जो कि क्लास 9th का फिजिक्स का पार्ट है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि इस पार्ट में कि मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बताता क्या है, मोशन के बारे में बताता है, जहाँ पर हम दो तरीके से इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम एक एक ग्राफ को बनाते जाएंगे और उसी हिसाब से आपको समझाते जाएंगे और बताते जाएंगे कि कौन सा ग्राफ किस चीज़ को शो करता है या यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है हर अलग अलग ग्राफ का ना। ठीक, तो पहले हम एक मतलब यहाँ पर शुरुआत में हमारा एक ग्राफ बना है, जहाँ पर हमारा क्या है, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा से मतलब कोई भी हमारा ग्राफ होगा, ठीक, वहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे अपने टाइम को अधिकतर रखते हैं ना, ठीक, आसानी होती है इसलिए। और वाई एक्सिस पे हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज रखते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम के हिसाब से डिस्टेंस को ले रहे हैं, तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन रहा है। और यहाँ पर जो स्लोप बनेगा वो हमारा दिखाएगा स्पीड या वेलोसिटी को। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, जैसे मतलब हमने पहला ग्राफ जो लिया है, यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा जो टाइम है, टाइम बढ़ रहा है, वो 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ ना। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट जाके वो 40 मीटर पे रखा है और ना वहाँ से घट रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक, तो टाइम के हिसाब से वो किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे ना। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो रेस्ट ग्राफ बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये रेस्ट पोजीशन का ग्राफ है, ठीक, यहाँ पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट पे है हमारा ऑब्जेक्ट ना। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, जो भी हमारी एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल एक ग्राफ बनेगा ना, ठीक। अब उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा मूव करना चालू कर रहा है, ठीक, मान लीजिए मूव करना कि 1 सेकंड में उसने 1 मीटर कवर किया, 2 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर किया। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए, ये हमारा ये सीधा ग्राफ बनता है, ऐसे चला जाएगा। तो ये किसका ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं डायरेक्टली मोशन। तो जब हमको स्पीड को डिफाइन करना होगा तो हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे, और जब वेलोसिटी करना होगा तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर इस पे हम रख देते हैं डिस्टेंस को, और यहाँ पर इस पे हमारा एक्स पे रहेगा टाइम, ठीक। अब नॉन यूनिफॉर्म का देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ मान लीजिए 1 सेकंड में हमारा 1 मीटर हुआ, 2 सेकंड में हमारा 3 मीटर हो गया, ठीक, या हम 2 ही मीटर मानते हैं, ठीक। लेकिन तीसरे सेकंड में हमारा क्या हुआ, वो 5 मीटर पे जाके पहुंच गया। तो यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ पर ऐसा जाके बना ना। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो कुछ जाके ऐसा बन जाएगा हमारा, ठीक। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा थोड़ा सा तिरछा बन रहा है। तो तिरछा क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ऑब्जेक्ट की मोशन, ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पर ये हमारा कौन सा मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, या इसकी जो वेलोसिटी या स्पीड आ रही है वो नॉन यूनिफॉर्म है ना। और सिंपल तरीके से इसको कैसे बना सकते हैं, ये हमारा बना, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक, और यहाँ पर ये इस तरीके का अगर ग्राफ दिया गया है तो वो नॉन यूनिफॉर्म के लिए है ना, ठीक। तो और भी एक कंडीशन आती है कि मान लीजिए ऐसे है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा शुरुआत में रेस्ट पे था, ठीक, लेकिन बाद में उसने क्या किया, मोशन करना चालू किया, किसी मतलब डिस्टेंस पे वो जाके रुका था, फिर उसने मोशन करना चालू किया, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो यहाँ पर 3-4 ग्राफ हैं जिसके हेल्प से मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितने टाइप्स को दिखाता है। तो पहला रेस्ट, दूसरा हमारा यूनिफॉर्म, और तीसरा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। और ये है कि जब हमारा रेस्ट पे था उसके बाद फिर इसने धीरे धीरे मोशन करना चालू किया है, तो ये भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म का ही एक पार्ट है ना। फिर उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब ये जो लाइन है इसको हम स्लोप बोलते हैं ना। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमारा नॉन यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या दिखाएगा, एक्सेलरेशन को दिखाता है, एक्सेलरेशन को दिखाता है, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम, देखिए, पहला हमारा क्या आएगा, पहला, अब यहाँ पर रेस्ट नहीं होगा ना, तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि इस पर टाइम ले लेते हैं और इस पर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं ना। इसके पहले हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ बना रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, 40 की स्पीड से चला रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन हम अपनी स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं ना, उसी पर जाके रुके हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा कि 40 की स्पीड से चला रहे हैं तो सेम टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, एकदम जाके कांस्टेंट है। तो उस हिसाब से हमारा ग्राफ कैसा बनता जाएगा, टाइम के हिसाब से ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ना, मतलब पैरेलल ग्राफ बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ग्राफ हमारा बन रहा है, ठीक, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, मतलब ये पैरेलल लाइन बन रहा है, ठीक। और यहाँ पर फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। क्यों यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, क्योंकि भाई टाइम बढ़ा रहे हैं, टाइम बढ़ रहा है, ठीक, लेकिन हमारा जो है वेलोसिटी वो कैसा है, यूनिफॉर्म है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ बना है ये यूनिफॉर्म मोशन का या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक। हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं एक्सेलरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या होगा, हम कंटिन्यूस बढ़ाते रहेंगे ना, लेकिन यहाँ पर हम बढ़ा नहीं रहे हैं, हमारा मोशन रहेगा, ठीक। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का है। सेकंड देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए फिर से यहाँ पर टाइम, यहाँ पर जो है हमारा वेलोसिटी या स्पीड, ठीक। अब क्या करेंगे, मान लीजिए 1 पे हमारा 1 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, 3 पे हमारा 3 मीटर पर सेकेंड जो है ना, ठीक। तो इसी हिसाब से हमारा जो है बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये हुआ, ये बना, ये बना, तो ग्राफ कैसा बनेगा, लगभग हमारा पूरा स्ट्रेट बनता जाएगा ना। तो जब ग्राफ कभी भी ऐसे स्ट्रेट दिया रहे, तो अगर वेलोसिटी टाइम का दिया है तो वो किसका रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर ये क्या दे रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। और यहाँ पर क्या कर रहा था, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में दे रहा था ना। फिर अब हम फटाफट से एक और ग्राफ देखते हैं। ये है हमारा, देखिए कभी कभार क्या होता है कि हमारा टाइम के हिसाब से हम बाइक को अपने धीरे करने लग जाते हैं, भाई टाइम तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारी बाइक की स्पीड कम होती गई, 40 हुई, 38 हुई, फिर 36 हुई ना, कंटिन्यूस घट रही है। तो इसके लिए ग्राफ ये ऐसे बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कर रहा है। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ना, रिटार्डेशन, ठीक, रिटार्डेशन का ग्राफ बन रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वाई पर हमारा जो है वाई एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम लेंगे ना, ठीक। तो ये इसका ग्राफ बना। उसके बाद फिर एक ग्राफ हमारा और बच रहा है, जिसका हम क्या कहेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ना। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यहाँ समझ लेते हैं हम, देखिए। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये हमारा है, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा वेलोसिटी एक्स पे वाई पे और एक्स पे हमारा टाइम ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी टाइमिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा जो वेलोसिटी कवर करने का एवरेज है वो कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। तो जिसकी वजह से, या हम मतलब बढ़ ही रहा है तो एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं बढ़ रहा है, ठीक। कि मतलब 2, अगर 1 सेकंड में 2 बढ़ा रहे हैं, फिर दूसरे सेकंड में जो है फिर से 2 बढ़ा रहे हैं तो 4 हुआ, फिर 2 बढ़ा रहे हैं तो 6 हुआ। लेकिन ऐसा नहीं, कभी हम 2 बढ़ा दे रहे हैं, कभी हम 3 बढ़ा रहे हैं, कभी 10 बढ़ा दे रहे हैं, कभी 20 बढ़ा रहे हैं, बढ़ाए ही जा रहे हैं, लेकिन एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं, जितना पा रहे हैं उतना बढ़ाते चले जा रहे हैं ना। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, यूँ, जैसे यहाँ पर हमारा इसका बना था ना, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। उसी तरह यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है, ठीक। तो ये हमारा किसका है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे ग्राफ के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और ये ग्राफ अधिकतर हमारे जो पेपर वगैरह रहते हैं वहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा ग्राफ हमारा रेस्ट को शो करेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, या हमारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन को शो करेगा, या यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है वो क्या चीज़ शो कर रहा है ना, ठीक। तो इतना जानते रहेंगे तो आप बता लेंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहता है उसका स्लोप हमको हमेशा स्पीड देगा। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा तो उसके लिए वेलोसिटी, और अगर हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो क्या देगा, एक्सेलरेशन का स्लोप देगा। भले ही वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का दे, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दे, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का दे, वो जो है बात की बात है। लेकिन जो यहाँ पर हमारा क्या है, ओवरऑल ये एक्सेलरेशन का ही यहाँ पर स्लोप बताएगा, ठीक, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जो भी अपने डाउट्स हो हमारे कमेंट सेक्शन में